श्रेयांशी ऐसी खुश हो रही जैसे वो चला ही ले हाथ में पकड़। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है धनतेरस, तो आप सभी के लिए धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और आप सभी के घरों में माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद बना रहे और धन धान्य से घर भरा रहे, यही कामना करती हूँ मैं माता लक्ष्मी जी से। और आज है ना, मेरे यहाँ कुछ ऐसी पूजन तो नहीं होती है अलग से, जैसे कि किसी किसी के यहाँ होती है धनतेरस पर शाम को पूजन होती है दीपावली जैसी छोटे रूप में, पर मेरे यहाँ नहीं होती है। और पर मैं तो माता रानी लक्ष्मी जी का पूजन कर लूँगी सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिए हैं कुछ दीपक, तो अभी मैं दीपक भी जलाऊंगी और माता लक्ष्मी जी की पूजन आरती करूँगी। और हाँ, श्रेयांशी बोल रही है हम भी करेंगे, है ना। तो अभी हस्बैंड गए हुए हैं ड्यूटी, वो अभी आए नहीं हैं, और वो आ जाएंगे जब तक तो मैं खाना बना लेती हूँ पहले। तो आज मैंने बनाए हैं क्या, चावल। तो चावल बना के मैं उनको फ्राई कर देती हूँ, और क्योंकि रोटी और सब्जी भी मैंने बना ली है पहले, और थोड़े से चावल भी बना लिए हैं ना। और माता लक्ष्मी जी को भोग के लिए बनाई है मैंने खीर। तो यहाँ पर देखिए मेरी खीर भी बन चुकी है भोग के लिए चावल की। तो खीर बन गई है, और थोड़ी सी पूड़ी भी बना लेती हूँ भोग को। और वैसे हम लोग तो खाएंगे नहीं ज़्यादा, है ना। तो पहले मैं चावल फ्राई कर लेती हूँ जब तक, और फिर उसके बाद मैं संध्या करूँगी। तो आप लोग बनी रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। और आप लोग की हो गई सारी सफाई? मेरे यहाँ तो हो गई है। देखिए किचन में मैंने ये डिब्बे भी जमा दिए हैं, है ना, ऊपर से। बस इस पर कुछ बिछाया नहीं है अभी शेल्फ पे, बाद में बिछाऊँगी। और यहाँ पर भी सारा सामान देखिए जम चुका है। और कैसी लग रही है हमारी किचन, कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर एक यहाँ पर बैनर रह गया है बिछाने के लिए पेपर, है ना, क्योंकि वो तेल वगैरह चढ़ता है। हाँ हाँ, ये कुछ बोल रही हैं, बोलो राम राम जय जय करेंगी, है ना। हाँ, तो जल्दी से कर लेती हूँ क्योंकि अभी संध्या भी करना है, और हस्बैंड भी आ जाएंगे तो फिर खाना भी जल्दी से खाएंगे वो, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे चावल फ्राई। तो है ना, मैंने डाल दिया है उसमें सरसों, जीरा, सौंफ, और उसके बाद में मैंने हरी मिर्ची, प्याज भी डाल दी हैं। और आज है ना, जो मीठी नीम के पत्ते नहीं थे तो वो मैंने नहीं डाले हैं। और उसके बाद मैंने ताज़ा पानी भर लिया है ना, इसको साफ़ करके घघरा को, और उसके बाद उसमें भर लिया है मैंने ताज़ा पानी। तो अब मैं लगाऊंगी आटा भोग के लिए भगवान जी को, पूड़ियाँ बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं जा रही हूँ सबसे पहले चावल फ्राई करने। तो जो प्याज और हरी मिर्ची पक गई थी तो उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए, जैसे कि हल्दी, धनिया, नमक, और वैसे तो हरी मिर्ची ही डाल दी थी, तो वो भी तेज़ हैं तो मैंने लाल नहीं डाली हैं। और अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है मसालों के साथ में, 1-2 मिनट स्लो पर पकने दिया उसको। और हमारे चावल बन के तैयार हो गए हैं। उसके बाद मैंने है ना यहाँ पे गैस चूल्हे के यहाँ साफ़ किया मैंने थोड़ा सा, क्योंकि प्याज वगैरह फैल जाती है। और उसके बाद मैंने आटा भी लगाया, और फिर भगवान जी को पूड़ियाँ बना ली हैं मैंने भोग के लिए। और उसी थाली में मैंने सिक्का रखे थे ना, उसी में रख ली थी मैंने पूड़ियाँ भोग के लिए। और यहाँ पे मैंने देखिए सबसे पहले नीचे चौक बना के, स्वास्तिक बना के, थोड़े से चावल रख के पटिया रख दिया है। और उसके ऊपर मैंने दीपक में है ना बत्ती भी रख दी है तेल डाल के। और उसके बाद कलश भी रख दिया है मैंने लेफ़्ट साइड में, और पूजन भी करने लगी हूँ मैं। तो पहले मैं कलश की कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना दिया है कलश पर। और उसके बाद मैंने है ना जो झाड़ू भी मंगाया था ना, वो भी रख दिया है, नया झाड़ू आज धनतेरस पर मंगाया है। और उसी की पूजन करूँगी मैं दीपावली तक, है ना, जैसे कि वो दूज तक। और यहाँ पे मैं अब सिक्के हैं ना जो हमारे चांदी के, वो भी रख लिए हैं। और लक्ष्मी जी को सबसे पहले मैंने उनको भी सिंदूर लगा दिया, बिंदी लगा दी है, और चूड़ी भी पहना दी है न्यू। और जब तक मैं यहाँ पे थाली तो हमारी लगी चुकी है, खीर पूड़ी वगैरह। और यहाँ पर देखिए मैंने हल्दी, नमक, धनिया भी मंगा ली थी, हरे धना धनतेरस पर मंगाते हैं वो, तो उनकी भी पूजन करूँगी, वो भी रख लिया है, सारा सामान लगा लिया मैंने। और जब तक आ गया बताना श्री जी अरे रो रही थी सुबह से ही, रो रही थी, फटाका फटाका कितनी रो रही थी सुबह से।
श्रेयांशी ऐसी खुश हो रही जैसे वो चला ही ले हाथ में पकड़ फुलझड़ी चला पाएंगी वो। एक एक चला लेना अभी है। अभी पहले पूजा कर लें आरती फिर। तो यहाँ पर देखिए श्रेयांशी और श्रीजी बहुत खुश हो गई थी पटाखा देखकर कि मेरे पटाखे आ गए हैं, और रो भी रही थी आज कि कब आएंगे मुझे चलाना है। तो मैंने कहा अभी अब आ चुके हैं तो बहुत खुशी हो रही है उनको। मैंने कहा पूजन कर देती हूँ फिर चलाना। ये रो रही थी सुबह से इसके पटाखे आ गए हैं ना। तो यहाँ पर अब मैंने कहा पहले पूजन कर देती हूँ उसके बाद में पटाखा फोड़ना। तो यहाँ पे रख दिए हैं बच्चों ने मुश्किल से, और कुछ तो हाथ में ही लिए हैं जैसे फुलझड़ी वगैरह। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा ही उनको सिंदूर वगैरह लगा देती हूँ, है ना, और चावल चढ़ा देती हूँ। और पूजन हो गया, धूप बत्ती से आरती कर देती हूँ तो बच्चे चलाएंगे। और यहाँ पे अब पूजन की तो सारी तैयारी हो गई थी, बस दीपक रह गए थे जलाने और भोग वगैरह लगाने। तो अब बस में नाच चुके हैं। तो अब वो लाए हैं क्या, सिक्का चांदी का। आज धनतेरस पर कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ तो नहीं ली है, पर लक्ष्मी जी का और गणेश जी का सिक्का ले लिया है ज़रूर चांदी का। तो इसी की पूजन करूँगी मैं, यही दीपावली पर हो जाएगा। और वैसे अलग से कुछ नहीं लिया है ना। तो इसकी पूजन करेंगे। यहाँ पे रख दिया हस्बैंड ने, और अभी पूजन करना ही स्टार्ट किया था। मैंने पूछा कि लाए हो, तो बोलने लगे हाँ लाए हैं। तो मैंने उसको अच्छे दूध से, है ना, गंगा जल से स्नान करा दिया है, और उसके बाद शुद्ध जल से, और फिर उसके बाद में सिंदूर चावल चढ़ा दिए हैं। और अब मैं आरती कर देती हूँ, धूप बत्ती दिखा देती हूँ, है ना। तो दीपक भी मैंने जला ही लिए हैं, और उसके बाद में अब भोग लगाना है, और उसके बाद आरती करेंगे लक्ष्मी जी की। तो वैसे मैंने, है ना, सिंपल तरीके से ही पूजन किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है स्पेशल, क्योंकि हर बार होता ही नहीं है हमारे यहाँ ऐसे अलग से। लेकिन मैंने कहा लक्ष्मी जी की पूजन में तो कोई वो नहीं है, तो मैंने उनकी पूजन कर दी। और यहाँ पे 9 दीपक मैंने जला दिए हैं, क्योंकि घर के बाहर तो रखना ही पड़ेगा द्वार में, और घर में भी जला के ऐसे ही रख देते हैं। और मैं, है ना, खीर पूड़ी का भोग भी लगा दिया है, घी का, धूप का, यहाँ पे लक्ष्मी जी को। और उसके बाद पान का भोग रह गया था, मैं भूल गई थी। बाद में जो हस्बैंड लाए थे तो मैंने कहा लाए हो आप, तो भूल रहे थे, हाँ लेट आए वो तो सारा सामान भूल गए हैं। तो यहाँ पे शहद रख के मैंने पान के पत्ता पर लक्ष्मी जी को भोग लगा दिया है यहाँ पे। तो अब भोग लगाई दिया, उसके बाद आरती कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने, है ना, गणेश जी की आरती की थी, क्योंकि गणेश जी सबसे की आरती हमारे यहाँ डेली होती है। तो अब उसके बाद में फिर मैं लक्ष्मी जी की करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कर लिया, अब हस्बैंड ने भी कर ली आरती, और श्रीजी श्रेयांशी को भी करना था, तो उन दोनों ने भी कर ली है। ऊंचा पड़ता है ना यहाँ पे भगवान जी, तो वो लोग नहीं ऊपर छू पाती हैं, तो नीचे से ही कर ली उन लोग ने। माता मैया जय लक्ष्मी माता, निषिदिन रावते मैया जी को निषिदिन देवते। तो पूजन आरती मैंने कर ली थी, और हाँ, उसके बाद में अब जो दीपक है ना वो मैं रख देती हूँ घर में सभी जगह, तो उजाला हो जाएगा। आज धनतेरस से ही दीपावली की शुरुआत हो गई थी, तो आज से ही हमारे घरों में, सभी के घरों में माता लक्ष्मी जी पधारेंगी। तो यहाँ पर मैंने भी लक्ष्मी जी हमारे जो कमरे में रखी, वहाँ पे भी दीपक रख दिया, सभी जगह रख दिया, हॉल में भी रख दिया है। और उसके बाद आ गई हूँ अब तुलसी जी की पूजन करने। वहाँ पर मैंने अभी नहीं की थी, तो वहाँ पे भी मैंने आरती कर ली है धूप बत्ती से और दीपक से। और उसके बाद वहाँ पे भी रख दिया, भोग लगा दिया है तुलसी जी को। और द्वार में भी मैंने दीपक रख दिए हैं, द्वारे में दोनों साइड मैंने, है ना। तो छत पे भी एक रख दिया था। और उसके बाद श्री जी फुलझड़ी चलाने लगी, इनको सब्र नहीं हो रही थी, तो हस्बैंड भी चला रहे हैं। और बच्चों को बहुत खुशी होती है, दिवाली आती है और होली आती है, क्योंकि ये दो त्यौहार सबसे ज़्यादा खास होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी चला दिया, नारदाना है तो गेट पर ही चलाया इन लोग ने, बोल रहे थे यहाँ से अच्छा दिखेगा। और चक्री भी चला दी उसके बाद। तो श्री जी श्रेयांशी बहुत खुश हो रही थी, दूर से देख रही थी। और उसके बाद अब ये रॉकेट भी चला रहे हैं हस्बैंड भी। श्री जी बोलने लगी पापा जी चला दो, तो फिर अब वो चला रहे हैं, है ना। उसके बाद दीपावली पर चलाएंगे हम लोग बोल रहे थे, क्योंकि लेट हो गए थे आज धनतेरस की पूजन में। तो पर बच्चों की खुशी के लिए थोड़ी बहुत चला दी। ठंडा नहीं लग रही, अब बनियान पे घूमूंगा, देख। सबके घर में लग गई सर्किट, और हमारे घर पे अभी नहीं लगी हैं, देखना बल्ब भी नहीं जल रहा है।
देखिए फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी जी की मैंने पूजन कर ली है सिंपल तरीके से, है ना। भोग लगाया है और जो हस्बैंड सिक्का लाए थे उसकी मैंने पूजन कर ली है। और उसके बाद में भोग लगा के और मैंने 9 दीपक भी जला दिए थे, तो वो भी रख दिए हैं मैंने, है ना, दरवाजे पर। और अब श्री जी श्रेयांशी खाना खा रही हैं और हम सब लोग ही खाना खा रहे हैं। तो हम लोग लगा रहे हैं अब थाली, और तो अब मैं लगा देती हूँ थाली और फिर सब लोग खाना खाएं। चलो हटो। तो अब उसके बाद में हम लोग खाना खाने लगे थे, है ना, पटाखे वगैरह फोड़ के। तो इसी तरह से धनतेरस मना ली थी सिंपल तरीके से। कुछ ज़्यादा खाना भी स्पेशल नहीं बनाया था, पर डेली के हिसाब से ही, है ना। हस्बैंड को चावल ज़्यादा पसंद थे तो मैंने चावल फ्राई कर दिए और खाना खा लेती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खाना खा लीजिए। और आज का व्लॉग कैसा लगा धनतेरस की पूजन, और कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माता दी, बाय बाय, अल्लाह बेस्ट, टेक केयर, हैप्पी दीपावली एडवांस में। और आज तो धनतेरस है, तो धनतेरस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद लक्ष्मी जी का आप सभी पर बना रहे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और यही कामना आप लोग भी करना माता लक्ष्मी जी से कि हमारे परिवार में भी सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और सभी के घरों में माता लक्ष्मी की कभी भी कमी ना रहे, धन धान्य से भरा रहे सभी का घर। जय माता दी।